भारत देश किसानों का देश है। इस देश की लहलहाती फसलें और हरे भरे खेत हमारी पहचान है। भारत की लगभग आधी आबादी अपना पेट भरने के लिए गेहूं और रोटी पर निर्भर है। रोटी जैसे भारत देश के लोगों का कोई खजाना है जो हमें दिन भर काम करने की शक्ति और पेट भर के संतुष्टि भी प्रदान करता है। रोटी के बिना आम भारतवासी अपने खाने की थाली की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर क्या हो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 30 दिनों तक रोटी नहीं खाएंगे। ऐसे कौन से बदलाव हमारे शरीर में आते हैं जो केवल रोटी के ना खाने से ही हमें दिखाई पड़ सकते हैं, जो हमारे शरीर को वह बना देंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, या फिर ये कोई ऐसे बदलाव हैं जो हम अपने शरीर में कभी नहीं चाहते। तो आइए आज जानते हैं ऐसे कौन से वो बदलाव हैं जो गेहूं यानी रोटी 30 दिनों तक न खाने से आपके शरीर में दिखाई पड़ेंगे। ग्लूटेन एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के अंदर जाकर फैट बनाने का काम करता है। फैट आपके शरीर में जगह जगह जमता है जिसके चलते आपका चेहरा मोटा, पेट निकला हुआ और शरीर भारी दिखाई देता है। 30 दिनों तक रोटी ना खाने से आपके शरीर में ग्लूटेन की मात्रा कम हो जाएगी जिसके चलते न केवल शरीर सुडौल दिखाई पड़ने लगेगा बल्कि आपकी स्फूर्ति यानी शरीर की चुस्ती में 30% तक की वृद्धि दिखाई पड़ सकती है। 30% काफ़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें शाम आते तक थकान महसूस होने लगती है, यानी रोटी खाना छोड़ देने से आपकी शाम की थकान छूमंतर हो सकती है। सामान्य रोटी में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि यह एक ऐसी एनर्जी यानी ऊर्जा है जिसका तुरंत उपयोग ना किए जाने पर अधिक मात्रा में यह आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए 30 दिनों तक रोटी नहीं खाने से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी जो हाई बीपी, ब्लड शुगर के मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों को डॉक्टर अक्सर रोटी नहीं खाने की भी सलाह देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक जवान बने रहने की चाहत है तो शायद आप भी रोटी को अवॉइड करना चाहेंगे। 30 दिनों तक रोटी नहीं खाने के हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमने यह पाया है कि ऐसा करने से शरीर में एक्सेसिव यानी बेकार फैट की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि बॉलीवुड की अधिकतर हीरोइंस की डाइट को फॉलो करने से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने अपने भोजन की थाली में से गेहूं यानी ग्रेन की मात्रा खत्म कर दी है और इसे ब्राउन राइस से या किसी अन्य अनाज से रिप्लेस कर दिया है। ऐसा करने से चेहरे पर बनने वाला फैट काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो यह तो हुई 30 दिनों तक रोटी ना खाने से शरीर में होने वाले कुछ बदलावों की बात। लेकिन यहाँ आप यह भी जान लें कि हम आपको रोटी ना खाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। रोटी भारत के अधिकतर नागरिकों के मुख्य अनाज में से एक है। भारत की जलवायु और यहाँ के तापमान के हिसाब से रोटी एक ऐसा अनाज है जो आपको दिन भर काम करने के लिए ज़रूरी ताकत प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज सालों से रोटी को खाने के मुख्य भाग के रूप में लेते आए हैं। यह बात और है कि समय के साथ हमारे शरीर की मेहनत में कमी आई है और इसके चलते रोटी अब हम में से कई के लिए अनाज होने के बजाय एक ऐसा एनर्जी सोर्स हो गई है जो हमें एक्सेस एनर्जी प्रदान करके हमारे शरीर को मोटा, भारी और काम के लिए नाकाबिल बना रहा है। इसलिए अगर रोटी छोड़ना भी चाहते हैं तो पहले अपनी दिन भर की दिनचर्या पर गौर करें। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत शामिल नहीं है तो आप बिल्कुल खुले मन से रोटी छोड़ने का विचार कर सकते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए तो रोटी वैसे भी ठीक नहीं है। इस वीडियो के अंत में हम यह आप पर छोड़ना चाहते हैं कि आप रोटी को अपने भोजन में शामिल करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।